ठीक है, देखो तो सारे हो गए थे हमारे, वैसे बस रिकवरी फेज बचा था। मीनिंग तो सब जानते हैं, मैंने पूरा कहानी बताई हुई है आधी से ज़्यादा। तो रिकवरी हमेशा कहाँ से चालू होगी? सम प्रोड्यूसर्स विल स्टार्ट टेकिंग रिस्क। ठीक है, देखो वही है, तो बस रीड कर लेते हैं फटाफट से। देखो अभी तक कल कहाँ तक पढ़ा था हमने? सर हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में दो, पहले कॉन्ट्रैक्शन से किधर आएगा? रिसेशन। फिर और चीज़ें बढ़ेगी, फिर कहाँ पहुँच जाएगा? डिप्रेशन। ठीक है, फिर डिप्रेशन है, डिप्रेशन में और चीज़ें बढ़ेगी, फिर किधर पहुँच जाता है एक्चुअली में? ट्रफ। समझ गए मेरी बात? वो भी अलग बात है। फिर उसके बाद आता है, और ये अपन ने लास्ट कल यहाँ तक पढ़ा था कि यार सर ये जो पीरियड होता है बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस, बहुत ही ज़्यादा दुख परेशानी का समय होता है। लोएस्ट लेवल पे आ जाए इकोनॉमी तो समझ रहे हो, इसका जीता जाता एग्जाम्पल है ये 1929 से लेकर 1933 का ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। बहुत बड़ा मिजरी हुआ था, बहुत ज़्यादा दुख परेशानी लोगों को हुई थी। दिखाता हूँ मैं आपको रियल की फ़ोटोज़। रियल में फ़ोटोज़ देखते हैं। देखो अभी अपन देखो ये रियल फ़ोटोज़ है सारी, समझ रहे हो? देखो आप, वाई कांट यू गिव माई डैड अ जॉब। सो ये रियल फोटोज सब। ठीक है, ब्लैक ट्यूसडे, स्टॉक मार्केट क्रैश ऑफ 1929, समझ रहे हो? सब जगह फैल गया था फिर वो। ठीक है, ये देखो लाइन में लगे पड़े हैं, नौकरियां नहीं है, ह्यूज लॉसेस इन वॉल स्ट्रीट, सेल्स सेट ऑल टाइम रिकॉर्ड, है ना? और दिखाता हूँ, ये देखो, और ये बेचारी कितनी परेशान लग रही है? ओहो, बहुत परेशानी में, बहुत सारे बच्चे हैं इसके। देखो एक गोदी में है, दो पीछे हैं। हाँ लिखा है उधर, पढ़ो तो। फोटो माइग्रेंट मदर, माइग्रेंट मदर है, कहीं और से आई है भाई साहब। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है उस पर, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, भयंकर बेरोजगारी, लो प्रॉफिट्स, डिफ्लेशन, कंपनियां बंद हो रही हैं। जो जो अपन ने पढ़ा कि जो जो डिप्रेशन में होता है वो सब हुआ होगा, सोचो। और कितने लंबे समय तक रहा, समझ, परेशानी आई और लंबे समय तक। वैसे मैंने क्या कहा था, वैसे जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ज़्यादा लंबे समय नहीं है, समझ रहे हो? क्योंकि पीक पे भी बहुत लंबे समय नहीं रहते, ट्रफ पे भी लंबे समय नहीं रहते। लेकिन ये कहाँ खिंच गया बहुत ज़्यादा लंबे समय। उसका रीज़न था क्यों खिंच गया, उसका रीज़न है तो मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 7 जब पढ़ाऊंगा पब्लिक फाइनेंस की, इतना लंबा क्यों खिंच गया, समझ रहे हो? आ जाओ। तो काफ़ी रिसेशन हो गया, बहुत भयंकर नाटक हो गया, समझ गए? तो ये देखो पता नहीं क्या क्या लगा रखे हैं ये लोगों ने। वांटेड अ डिसेंट जॉब, फैमिली मैन, एज 44, अटेम्प्ट मेड टू किल इटलीज क्राउन प्रिंस। अच्छा ये तो ऐसे, ये देखो भाई साहब, राइटर्स मस्ट ईट, बहुत बुरे हालात थे, समझ रहे हो? वी डिमांड क्लोथिंग टू ऑल अनएम्प्लॉयड, बोले कपड़े तो दे दो, समझ रहे हो? नंगे घूम रहे। तो ये बहुत बुरे हालात थे। ठीक है, कभी फ्री टाइम मिले तो पूरा ढंग से देखना। इवन ये तक है, फायर मैरिड वुमेन, आगे लगा दो। बताओ यार, थाउजेंड्स ऑफ सिंगल वुमेन नीड जॉब्स। भाई साहब बहुत मामला गड़बड़ है। रियल फोटोज हैं ऐसी ऐसी कि औरत बच्चे भी बेचने को तैयार है, लिखा हुआ है चिल्ड्रन फॉर सेल। फोटो दिखाई है मैंने उस बैच में, वो दिख गई इसमें, मतलब पहले से मुझे तो पता है, मैंने तो देखी हुई थी, फिर उनको निकाल के भी दिखाई कि इसमें थी। समझ रहे हो मेरी बात? तो बहुत एगोनाइजिंग पीरियड होता है, जैसा अपन ने कहा, बहुत ही खतरनाक बुरा समय होता है ना? चलो, तो अब वही वाली बात है, सर बुरा समय जीवन भर थोड़ा ना चलता रहेगा। द कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब गिरना, ये जीवन भर थोड़ा चलता रहता है। इट कैन नॉट गो एंडलेसली, कहीं ना कहीं तो रुकेगा ही सर, है कि नहीं? हम पढ़ा था ना, द इकोनॉमी कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट एंडलेसली, कोई भी चीज़ एंडलेसली तो उन्हें होती नहीं है। अभी कैसे मुड़ गया, ये रहा। देखो तो कहीं ना कहीं तो रुकनी ही थी ना सर चीज़ें। तो देखो रिकवर तो करेगी, कभी ना कभी तो करेगी, ऐसा तो है नहीं कभी नहीं करेगी। चलिए तो फटाफट से रीड आउट करते हैं। द इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट एंडलेसली, इट रीचेज द लोएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कहाँ पहुँच जाता है? लोएस्ट लेवल पे, मतलब टर्निंग पॉइंट पे पहुँच जाता है, अपने ट्रफ पे। ठीक है, एंड देन स्टार्ट्स रिकवरिंग। तो वो यही बता रहा है सर, इकोनॉमी जीवन भर गिरेगी थोड़ी, कहीं ना कहीं तो रुकेगी, जहाँ गिर जाएगी लोएस्ट लेवल पे पहुँच जाएगी, उसे ट्रफ कहते हैं। और उसके बाद फिर वो क्या करती है? रिकवर करती है, क्योंकि ट्रफ भी क्या होता है? टर्निंग पॉइंट। तो रिकवर तो करेगी सर, है ना?
तो याद रखना, मैंने आपको बताया भी था कि ऐसा नहीं होता कि ट्रफ के बाद सीधा एक्सपेंशन होने लग जाए, फर्स्ट इट विल रिकवर। बताया था ना मैंने, वो शायद एग्जांपल दिया होगा आपके, है ना, टांग टूट गई और प्लास्टर लग गया, ऐसा थोड़ी प्लास्टर लगने के बाद सीधे बोलो भाग मिल्खा भागी बन जाओगे, रेस ही तो हरा दी सबको ही है, ऐसा नहीं होता है, समझ लो। जब आप ऐसे समय से गुजरते हो, सो फर्स्ट यू विल रिकवर, द थिंग्स विल बिकम कम टू नॉर्मल, राइट। तो पहले दे विल कम टू नॉर्मल, उसके बाद ही तो करोगे ना एक्सपैंड। तो सीधे एक्सपेंशन नहीं होता, पहले क्या होता है, रिकवर होता है। आया समझ में, है ना। Trough generally last for some time and marks the end of pessimism। तो सर यही होता है, जब बुरा समय चल रहा होता है तो कभी ना कभी तो वो रुकेगा ही रुकेगा, तो वहाँ पे वो रुक जाता है, उसके बाद रिकवर होना चालू हो जाता है। सो ट्रफ थोड़े से समय चलता है, उसके बाद एंड इट इज़ द एंड ऑफ पेसिमिज्म। अब आप क्या करोगे, अब आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, बोला ठीक है यार जितना बुरा होना तो हो गया, अब अपन चलो कुछ करते हैं बढ़िया। तो ऐसा होता है, समझ लो। इट मार्क्स द एंड ऑफ पेसिमिज्म एंड बिगनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म। आगे बस ऐसा। सो दिस रिवर्स इज द प्रोसेस, मतलब साइकोलॉजी ही प्रोसेस बदल देती है, समझ लो। अभी हम इसी चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा, एक होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, वो भी उसकी वजह से भी बिजनेस साइकिल हो जाती है। साइकोलॉजी तो है, देखो सोच बदलो और गेम बदल जाता है। खेल ही किसका है, सिर्फ सोच बदलने का है। तो देखो आप सोच बदल गई ना, सोच बदल गई, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे तो क्या होगा, सम प्रोड्यूसर्स विल स्टार्ट टेकिंग रिस्क, समझ गए। कुछ प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, रिस्क लेना स्टार्ट कर देंगे। अपन ने पूरी स्टोरी पढ़ी हुई है ऑलरेडी पहले ही। सो दिस प्रोसेस ऑफ रिवर्सल इज इनिशियली फेल्ट इन लेबर मार्केट। अब ये कहाँ से रिवर्सल चालू होगा, लेबर मार्केट से, क्योंकि लेबर मार्केट में क्या पड़ा हुआ है सर, लेबर रेट्स आर एट देयर लोएस्ट। वो रेडी है किसी भी रेट पे काम करने के लिए, बोला हमको तो काम दे दो बस, बेरोजगार बैठे महीनों से, तो बोला काम दे दो, कम से कम रेट पे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो इन लेबर की रेट्स क्या है, वेजेस बहुत सस्ती है। सो ये चीज पुश करती है प्रोड्यूसर्स को कि काम चालू कर दो, समझ लो। आज हम क्या पढ़ाते हैं, जैसे CA पढ़ाते हैं ना, अगर हमको टीचर्स और सस्ते में मिलने लग जाए, हम तो और अदर कोर्स चालू कर दें, समझ रहे हो मेरी बात, साइंस वाइंस सारा सारा लगा दें। बात क्या है, उसी का तो रेट है ना। तो यही तो प्रोड्यूसर को क्या चाहिए होता है, यही तो फेवरेबल है, बोलो यार ये तो लेबर रेट्स इतनी सस्ती हैं। सो दिस थिंग इंड्यूसेस सम प्रोड्यूसर्स टू टेक रिस्क। हम पढ़ चुके हैं सारी लाइंस, ठीक है, क्योंकि इतने समय से क्या है, परवासिव अनएम्प्लॉयमेंट था, बहुत बेरोजगारी फैली हुई थी हर जगह, समझ रहे हो। सो इट फोर्सेस द वर्कर्स टू एक्सेप्ट द वेजेस लोअर देन द प्रिवेलिंग रेट्स। इतने समय से बेरोजगार हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, दे आर रेडी टू वर्क एट एनी वेज रेट। बोला सर आप तो दे दो, काम धंधा दे दो, कम प्राइस पे भी दे दो। सो द प्रोड्यूसर्स विल एंटिसिपेट लोअर कॉस्ट एंड बेटर बिजनेस एनवायरमेंट। तो इससे इनको क्या लगेगा, बोले यार चलो ये तो बढ़िया है, लेबर रेट्स इतनी कम लग रही है, इनपुट प्राइसेस भी सस्ते पे हैं, तुम्हारा भी काम नहीं चल रहा था तो इतना सस्ता है, बोला चलो ये तो बेटर बढ़िया एनवायरमेंट है, चलो चालू करके देखते हैं, थोड़ा पैसा लगा के देखते हैं। सो दे विल स्टार्ट बिल्डिंग अप देयर इन्वेंट्री, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो तुमसे इनपुट्स खरीदेंगे, तुमसे कैपिटल गुड्स खरीदेंगे, प्लांट मशीनरी टूल्स, तुमसे क्या लेंगे, एम्प्लॉयमेंट, और धीरे धीरे इन्वेंट्री बिल्ड करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। फिर तुम्हें पैसा भी तो देंगे बदले में, तो लेबर को मिलेगा वेजेस, इनपुट को तुम्हें पैसा मिल जाएगा तुम्हारा, और आपको मिल जाएगा कैपिटल गुड्स वालों को। तो जब पैसा मिलेगा तो धीरे धीरे तुम डिमांड करने लगोगे, पैसा आएगा तो डिमांड तो करेगा ही ना, तो पैसा आएगा डिमांड बढ़ने लगेगी, फिर ये और थोड़ा बढ़ाने लग जाएंगी जब डिमांड बढ़ रही है तो, समझ रहे हो। फिर इनको देखा देखी सम मोर प्रोड्यूसर्स विल कम, बोले और देखो उनका चालू हो गया, अपन भी चालू करके देखते हैं। सो वो भी इन्वेस्टमेंट डालेंगे, तुम्हें और ऑर्डर्स मिलेंगे इनपुट्स के, तुम्हें और ऑर्डर मिलेंगे कैपिटल गुड्स के, और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो ये धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। और यही तो होती है क्या, रिकवरी। देखो बढ़ने लग गया धीरे धीरे, बिजनेस कॉन्फिडेंस टेक्स ऑफ, ऊपर टेक ऑफ करने लग गया, वही जो डाउन पड़ा हुआ था वही ऊपर बढ़ने लग गया। सिर्फ सोच का खेल है, समझ में आई कि मेरी बात, ऐसा होता है। तो याद रखिएगा, अ टाइम विल कम व्हेन बिजनेस कॉन्फिडेंस टेक्स ऑफ एंड गेट्स बेटर, दे स्टार्ट टू इन्वेस्ट अगेन एंड बिल्ड स्टॉक्स, द बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग क्रेडिट, बैंक भी क्रेडिट देने लग जाता है, बैंक का भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है धीरे धीरे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रिक्वायर फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स इनटू न्यू टाइप्स ऑफ मशीन्स। तो सर तुम इन्वेस्ट करोगे नई टाइप ऑफ मशीन्स में और इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। भाई जब बैंक क्रेडिट दे रहा है तो बैंक से लेकर के और सस्ते में दे रहा है, इंटरेस्ट रेट्स कम है, तो तुम और इन्वेस्ट करोगे,
ले लेके इन्वेस्ट करने लग जाओगे, कैपिटल गुड्स की भी डिमांड बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड देश में बढ़ने लग जाएगा, ठीक है, प्राइसेस ग्रेजुअली बढ़ने लग जाएंगी चीज़ों की, तुम्हारे सामान की प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। बस अब यहाँ तक समझ में आया। और अब एक बढ़िया लाइन है, इन्हीं बढ़िया लाइन्स के लिए तो रीड कर रहे हैं, नहीं तो क्यों करते। अब एक बढ़िया लाइन है, मतलब जो अलग सी है थोड़ी। क्या लाइन है? बिसाइड्स प्राइस मैकेनिज्म act as a self-correcting process in the free enterprise economy, the spurring of investment causes recovery of the economy। एक लाइन है, मतलब किसी के मन में ऐसा आ रहा होगा, बोलो सर ये रिकवरी जो हुई ये किसकी वजह से हुई? देखो वैसे तो सब डिमांड सप्लाई से ही चल रहा है, अपने आप ऑटोमेटिकली डिमांड सप्लाई कैसे काम करता है, ऑटोमेटिक मैकेनिज्म होता है वो, अपने आप डिमांड सप्लाई देखो बढ़ने लग गई, बढ़ने लग गई ना। वो तो ये कह ही रहा है कि बिसाइड्स वो तो है ही है, वो रीजन तो है ही है, प्लस किसकी वजह से भी ये रिकवरी हुई? बिकॉज ऑफ द स्परिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये जो अपन ने इन्वेस्टमेंट डाली इन्होंने उसकी वजह से ये रिकवरी चालू हुई। अगर ये कुछ प्रोड्यूसर्स रिस्क लेना स्टार्ट नहीं करते, इन्वेस्टमेंट नहीं डालते, तो ये रिकवरी नहीं होती, हम ट्रफ पे ही पड़े रहते। तो ट्रफ से उठने के लिए क्या चाहिए होता है? बस कुछ नहीं, कुछ प्रोड्यूसर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए। अगर वो बढ़ जाएगा तो वो इन्वेस्ट करेंगे, और ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, स्परिंग मतलब डालना, तो ये जो इन्वेस्टमेंट डाली उन्होंने, इससे अपने आप क्या चालू हो जाती है? रिकवरी। क्या चालू हो जाती है? रिकवरी। फैक्ट है बात, समझ में आया? सो वो ये कहना चाह रहा है कि वो तो है ही है, सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है वो, तो उससे तो इकोनॉमी अपने आप वैसे ही ठीक होती है, बट उसके साथ साथ किसने ये जादू किया, किसने रिकवरी में अपना काम किया है? वो तो किया ही है, प्राइस मैकेनिज्म मतलब डिमांड सप्लाई तो अपना काम किए ही है, प्लस किसकी वजह से भी हुआ? स्परिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से। समझ में आ गई मेरी बात? ये है, देखो भाई सो याद रखिएगा ये लाइन है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन में आ सकती है। सो नाउ दिस एक्ट्स एज अ टर्निंग पॉइंट फ्रॉम डिप्रेशन टू एक्सपेंशन, तो फिर वो डिप्रेशन से एक्सपेंशन में शिफ्ट हो जाता है। एज इन्वेस्टमेंट राइजेस प्रोडक्शन इंक्रीजेस, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ते जाएगी, रोजगार बढ़ते जाएगा, इनकम बढ़ती जाएगी लोगों की, कंज्यूमर अपने खर्चे बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाने लग जाएंगे, डिमांड करने लग जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे इनकम जैसे जैसे खर्चे बढ़ेंगे, लोग इन्वेस्ट मतलब स्पेंड कर रहे हैं पैसा, तो वैसे वैसे और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। क्लियर है क्या इतनी सी बात? समझ में आया सभी को? ठीक है सर। और जब डिमांड बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? फिर तो लगाएंगे ही ना। मैंने तो कहा ही, हमेशा प्रोड्यूसर क्या कर लेते हैं? वो एडजस्ट कर लेते हैं। डिमांड बढ़ रही है तो दे विल इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, तो ये प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और उसे डिमांड को फुलफिल करने के लिए और आउटपुट बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, रोजगार बढ़ेगा देश में, और सब बढ़ेगा तो एक्सपेंशन होगा, सब बढ़ेगा तो एक चीज घटेगी, क्या? बेरोजगारी घटेगी, अनएम्प्लॉयमेंट विल फॉल एंड एक्सपेंशन टेक्स प्लेस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इसी के साथ वो पूरी साइकिल क्या हो जाती है? कंप्लीट। कहां से चालू करी थी हमने? एक्सपेंशन से चालू करी थी, याद आया? एक्सपेंशन से पढ़ना चालू किया था। एक्सपेंशन, पीक, पीक के बाद कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के बाद थोड़ा रिसेशन आ जाता है, थोड़ा वो गैप और बढ़ जाता है ना, रिसेशन, रिसेशन के बाद फिर डिप्रेशन आ जाता है, फिर ट्रफ पे पहुंच जाते हैं, ट्रफ पे बहुत बुरा समय होता है सर। उसके बाद हम क्या करते हैं? रिकवर करते हैं। रिकवरी कहाँ से चालू होती है? यहाँ से चालू होती है, ऐसे करके फिर पहले रिकवरी होगी, फिर क्या होने लग जाएगी? एक्सपेंशन होने लग जाएगी, और क्या घटने लग जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट। तो पूरा एक अच्छे से बनाना है इसको, समझ गए? चलिए, समझ में आया सभी को? खत्म, अब हो गया है खत्म। तो इस पूरे उससे क्या समझे हम? देखो एक लाइन है, ये वाली भी पढ़ लेते हैं, क्यों छोड़ें इसको। इट इज रीएम्फसाइज दैट नो इकोनॉमी फॉलोज अ परफेक्टली टाइम्ड साइकिल। कोई भी इकोनॉमी में परफेक्टली टाइम्ड साइकिल नहीं होती, किस और 2 महीने एक्सपेंशन, 2 महीने कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे यूं हो, कुछ भी फिक्स नहीं होता। मैंने पहले ही दिन पहली बात क्या बताई थी आपको कि यहाँ पे सिर्फ एक चीज फिक्स है, क्या? चेंजेस आते रहेंगे, साइकिल्स बदलती रहेंगी, लेकिन कब होगी नहीं पता, कितनी होंगी नहीं पता, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। द बिजनेस साइकिल्स आर एनीथिंग बट रेगुलर। वो सब बिजनेस साइकिल्स क्या है? दे आर एनीथिंग बट रेगुलर। रेगुलर तो बिल्कुल नहीं है, सही है, वो उसको आप कुछ भी बोल सकते हो सर, बट रेगुलर तो कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो उसका टाइम कभी फिक्स होता ही नहीं। दे वेरी इन इंटेंसिटी एंड लेंथ, हमेशा वो बदलते रहते हैं, कभी बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, कभी उतना ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा,
समझ रहे हो? तो कभी स्पीड ज़्यादा होगी एक्सपेंशन की, कभी स्पीड कम होगी, कभी एक्सपेंशन लंबे समय रहेगा, कभी एक्सपेंशन थोड़े समय रहेगा। तो ऐसे टाइम बदलता रहता है। समझ में आया? सम साइकिल्स हैव लॉन्गर पीरियड्स ऑफ बूम, अदर मे हैव लॉन्गर पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन। हो सकता है कई बार बूम का मतलब पीक का टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाए, कभी डिप्रेशन का टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाए, तो ये बदलते रहता है। इसलिए इसको प्रेडिक्ट करना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। तो इसको याद रखिएगा, बिजनेस साइकिल्स को प्रिडिक्ट करना क्या होता है सर, बहुत ही मुश्किल काम होता है, आसान काम नहीं होता है। तो इसको प्रिडिक्ट क्या कैसे लगाएं हम अंदाज़ा, समझ रहे हो? तो बोला सर बिल्कुल छोड़ के बैठ जाएं क्या, फिर अंदाज़ा नहीं लगा सकते? हम तो बोल ही रहे हैं कि भाई प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, कब होगी कितनी होगी कुछ नहीं पता, समझ रहे हो? बस एक ही चीज़ पता है क्या, कि बदलते रहेगी। तो सर क्या करें फिर? देखो, तो कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने इसका थोड़ा कोशिश करी है, भाई ऐसे छोड़ के तो नहीं बैठ सकते सर, हमारे बिजनेस की बात है, अंदर कुछ तो कोशिश करेंगे ही ना, है कि नहीं? तो इसीलिए क्या है, सम इकोनॉमिस्ट दे यूज सम चेंजेस इन वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज, वो कुछ इंडिकेटर्स का उपयोग करते हैं, काहे के लिए? आगे का अंदाजा लगाने के लिए। हमें भी तो नहीं पता हमारे जीवन में क्या होगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजर भविष्यवाणी करता ही है ना। कैसे करता है सर? वो बनाता है ना, वो डेट ऑफ बर्थ और वो बर्थ चार्ट बनाता है, हमारा चार्ट बनाता है, बोला ये इधर है ये इधर है, ऐसे करके वो ग्रह व्रह का सिस्टम चलता है, लगाता है ना प्रिडिक्शंस। अरे हाँ, है ना? तो फिर ऐसे ही हम भी लगाएंगे ना प्रिडिक्शंस। भाई फ्यूचर अनसर्टेन है, ठीक है, और बिजनेस साइकिल्स तो और ज़्यादा अनसर्टेन है, इसका तो कुछ पता ही नहीं सर, प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। फिर भी कोशिश तो करोगे ना उसे थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट करने की, क्योंकि धंधे को वो क्या कर रहा है, इम्पैक्ट करता है। हमने पढ़ा कि इट उसके फीचर्स पढ़े थे ना, फीचर्स में आठवां फीचर्स क्या था, आठवां फीचर क्या था? बिजनेस साइकिल्स हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। सर समाज के वेलबींग के ऊपर उसका बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस पड़ते हैं, समझ रहे? क्योंकि फ्लक्चुएशन आती है तो यार नुकसान तो होता ही आदमी का, समझ रहे हो? उसकी सिचुएशन बदलती रहती है बार बार, ऐसे थोड़ी चलता है। सही है, हर आदमी को क्या चाहिए, स्टेबिलिटी। तो इसलिए हम लोग कुछ इकोनॉमिस्ट कोशिश करते हैं इसको प्रिडिक्ट करने की। वैसे प्रिडिक्ट करना क्या है, मुश्किल है, डिफिकल्ट है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ लाइन। अच्छे से सुनना, आज एक क्वेश्चन पूछूंगा एंड ऑफ द टॉपिक पे, अच्छे से सुनो। अब एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ से न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से वो तो खत्म हो गया अब, ठीक है? अब वो रीड करने वाला खेल खत्म है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन पूछूंगा, समझ रहे हो? ढंग से पढ़ना। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द बिजनेस साइकिल। समझ में आई लाइन? सर उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इकोनॉमिस्ट दे यूज वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज टू मेजर द बिजनेस साइकिल्स। तो सर बिजनेस साइकिल्स को मेजर करने के लिए, उसका अंदाजा लगाने के लिए वो कई वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज का यूज करते हैं। कई चीजें होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो उनका वो यूज करते हैं, उनके हिसाब से वो अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? कि भाई एंड दे ट्राई टू प्रिडिक्ट वेयर द इकोनॉमी इज हेडेड टूवर्ड्स, कि आगे वो किधर जाएगी उसका अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। अभी वो वॉर चालू हुई थी, है ना? वॉर से पहले कोल्ड वॉर हुई थी, फिर वो टैरिफ वाला सिस्टम था। तो मैंने भी दिमाग लगाया, मैंने कहा टैरिफ वगैरह ये कर रहा है, अब इससे दिक्कत तो आएगी इंडिया में। तो मैंने भी यूज़ किया ना कोई ना कोई एक्टिविटी, टैरिफ की वजह से मैंने भी अंदाज़ा लगाया कि क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है। फिर वॉर हो रही थी, वॉर की नाटक चलने लग गई, तो फिर उससे भी अंदाज़ा लगाया मैंने, कहा नहीं यार अब तो शॉर्ट हो सकता है और ये लंबा खींचने वाला है। और वैसा ही हुआ, लंबा खींच रहा है। पिछले सितंबर अक्टूबर से मेरे शेयर्स के दाम डाउन ही है। तो मैंने प्रिडिक्शन लगाई ली थी, लगभग अंदाज़ा लगा लिया था कि भाई ऐसा हो सकता है, बट 100% थोड़ी श्योर हूँ मैं। आई कैन नॉट बी 100% एक्यूरेट ना, नहीं तो भगवान नहीं बन जाऊँ फिर मैं, ऐसा तो हर कोई कर लेगा। फिर वो तो लग गया, है ना? समझ रहे हो रीज़न? क्योंकि इसी प्रकार का था जो सामने सबको दिख रहा है। ये तो वॉर की वजह से हुआ तो दिख गया, अभी कोई और रीज़न भी तो हो सकता था, इसके तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, कुछ भी हो सकता है। वॉर तो दिख गई कि भाई सभी को, मैं या अनोखा थोड़ी हूँ, सब नहीं लगा लिया होगा अंदाजा। समझ में आ गई मेरी बात, कहने का मतलब? तो सर यही है, इकोनॉमिस्ट कई वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हैं, जैसे मैंने अभी यूज़ किया, समझ रहे हो? एंड उन चीज़ों को क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। सर इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो हमें इंडिकेट करते हैं कि हमें किधर मुड़ना है, हमारी इकोनॉमी किधर जा सकती है। याद है क्या होते हैं इंडिकेटर्स? सुना है इंडिकेटर वर्ड कभी? क्या होता है इंडिकेटर? कहाँ लगा हुआ होता है? गाड़ी में लगा हुआ होता है कि नहीं? क्या करते हैं उसमें? उसको चलाते हैं, काय के लिए? हाँ भाई गर्ल्स, क्या करते हैं इंडिकेटर से? गाड़ी एक्टिवा चलाते हैं सब, क्या करते हैं? इंडिकेटर का क्या काम है? उसको चलाना होता है, पता है? ऐसे अपन कहीं मुड़ते ना,
उधर, अच्छा जैसे राइट मुड़ेंगे, राइट मुड़ेंगे तो राइट का चलाना है। और पता है कब चलाना होता है? जैसे अपन मुड़ने वाले होते हैं ना, मुड़ने के बाद नहीं, मुड़ने से पहले, ताकि वो पीछे वालों को क्या करे, इंडिकेट कर दे कि आप किधर मुड़ने वाले हो। तो पहले चलाना है, किधर चलाना है, पहले। ठीक है, होंडा एक्टिवा देखिए आपने, है ना, एक्टिवा देखिए, एक्टिवा में पता है ब्रेक होते हैं, दोनों तरफ है, पता है आपको, दोनों तरफ ब्रेक होते हैं, दो बोथ द साइड्स, इधर लेफ्ट में भी है राइट में भी है। आराम से रुक जाती गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। पैरों को क्यों तकलीफ देते हो, आराम से गाड़ी रुकती है कि नहीं। पैर फालतू, अपने शूज़ इतने महंगे महंगे खराब होते हैं। ठीक है, उसमें विश्वास करो। होंडा क्या है, बहुत बड़ी पुरानी कंपनी है, रिलायबल कंपनी, जापानीज कंपनी है, कार वार भी आती है, बहुत रिलायबल कंपनी, उसके ब्रेक पे विश्वास करो। समझ लो मेरी बात। और इंडिकेटर दबाओ, किस तरफ का, जिधर मुड़ रहे हैं। कब दबाना है, पहले। ऐसा, तुम क्या देख रहे हो, तुम भी दबाया करो, समझ रहे हो। तो याद रखो, तो ये क्या होते हैं, इंडिकेटर। सर ये काय के लिए होते हैं, दूसरों को इंडिकेट करने के लिए कि वेयर यू आर गोइंग टू टेक टर्न, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं सर, है कि नहीं। तो ऐसे ही ये इंडिकेटर्स क्या करते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ये मदद करते हैं बताने में कि किधर इकोनॉमी डायरेक्शन ले सकती है, किधर वो मुड़ सकती है, किधर जा सकती है, बढ़ेगी या घटेगी। तो वो पता करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कुछ इंडिकेटर्स का उपयोग कर सकते हैं। तो कुछ होते हैं इंडिकेटर्स जिसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। क्या कहते हैं बेटा, बोलो, इंडिकेटर्स। यही है हमारा अगला टॉपिक, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। हाँ भाई, कितने प्रकार के होते हैं इंडिकेटर्स, एक, दो और तीन। तीन प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर। क्या बोलते हैं, लीडिंग इंडिकेटर। एक होता है लैगिंग इंडिकेटर, और एक होता है कोइंसिडेंट या कॉन्करेंट इंडिकेटर। क्या मतलब है सर, एक बार बताओ, लीडर का मतलब क्या होता है, लीडर सर जो आगे चलता है ना, लीडर इज द वन हु इज अबव ऑल, सबसे आगे है वो, राइट। सो याद रखिएगा, है ना। तो लीडर हमेशा आगे चलता है, तो इसका मतलब दिमाग लगाओ सर, ये वो इंडिकेटर्स हैं जो बिजनेस साइकिल से आगे चल रही है। मतलब बिजनेस साइकिल क्या होता है, फ्लक्चुएशंस। समझ रहे हो, देश की अभी तक जीडीपी में चेंज आया भी नहीं, उससे पहले ही कुछ चीज़ें बदलने लग जाएगी। मतलब बिजनेस साइकिल नहीं हुई अभी, उससे पहले ही कुछ चीज़ें बदलने लग जाती हैं, और उन इंडिकेटर्स को क्या बोलते हैं हम, लीडिंग इंडिकेटर, जो पहले बदलने लग जाए। सन में आई मेरी बात, अरे आया ना। मान लो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे दोस्त की गर्लफ्रेंड बनी भी नहीं है, उससे पहले ही वो बदलने लग गया, अभी तो बातचीत ही चालू हुई है सिर्फ, समझ रहे हो। अभी तो दोस्त बने, इतने में तुम्हारा दोस्त ही बदल गया, तुम्हारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। बताओ, बोलो सर ये तो कमीना है, तो क्योंकि पहले ही बदलने लग गया ना। तो जो पहले बदलने लग जाए, समझ लो अभी तो बनी भी नहीं है, उससे पहले ही बदलने लग गया। बताओ, तो वैसे बिजनेस साइकिल से पहले ही, सर अभी तक फ्लक्चुएशन आई भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन आया भी नहीं, लेकिन उससे पहले ही चीज़ें कुछ बदलने लग जाती हैं। समझ रहे हो, उन इंडिकेटर्स को क्या बोलते हैं, लीडिंग इंडिकेटर। तो जैसा नाम है वैसा ही काम है। लीडिंग मतलब लीडर, लीडर मतलब पहले, जो पहले चलता है, आगे चलता है। तो ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो इकोनॉमी में चेंज आने से पहले ही बदलने लग जाते हैं। समझ में आई मेरे, उससे पहले ही तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो थोड़ा बहुत कि किधर क्या चेंज हो सकता है, क्योंकि पहले बदल रहे हैं ना सर, ऐसा। ऐसे कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं सर, अभी और भी बताऊंगा। एक होता है स्टॉक प्राइसेस, शेयर बाजार में पहले उथल पुथल चालू हो जाती है। कि मैं क्यों एग्जांपल दे रहा था शेयर बाजार का, शेयर बाजार नॉर्मली पहले भी बदलने लग जाता है कई बार, वैसे बाद में भी होता है कई बार, पहले बीच में भी होता है, बट वो जनरली कई बार उसमें पहले से थोड़ी फ्लक्चुएशन चालू हो जाएगी। समझ रहे हो, क्योंकि वो अलग गेम चलता है उसका, तो उससे भी आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि कुछ ना कुछ होने वाला है। अभी हुआ नहीं है, क्योंकि ये तो पहले ही होने लग जाते हैं ना, वेरिएबल्स में ऊपर नीचे होने लग जाता है। ऐसे ही, ठीक है, न्यू ऑर्डर्स फॉर कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स। सर कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड्स के ऑर्डर्स, नए ऑर्डर्स, उनमें भी चेंज आने लग जाता है, बढ़ने लग जाएंगे या घटने लग जाएंगे। तो ये जो सारे वेरिएबल्स हैं, जैसे अभी और भी नाम आएंगे, ये कौन से होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर। अभी सिर्फ नाम बता रहा हूँ, मैं डिटेल में जाऊँगा। एक होता है लैगिंग। लैगिंग मतलब सुना होगा आपने, बोला सर जैसे ऑनलाइन क्लास चलती थी तो कई बार बच्चे बोलते बोलो सर वीडियो लैग कर रहा है। लैग करना मतलब क्या होता है, रुक गया, नहीं। लैग करने का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, बोला सर वीडियो लैग कर रहा है, मतलब आवाज़ तो निकल गई, वीडियो बाद में आ रहा है। लैग मीन्स व्हाट, जो बाद में पीछे रह जाते हैं।
समझ रहे हो? सो होता है ना कई बार, जैसे मान लो अपन लोग रनिंग कर रहे हैं और आप पीछे रह गए, मैं क्या कहोगे, बोले यार तुम पीछे क्यों रह गए, वाई आर यू लैगिंग बिहाइंड। तो वही वाली बात है ना, लैगिंग मतलब बाद में। तो ये वो वेरिएबल्स हैं, ये वो इंडिकेटर्स होते हैं कुछ जो इकोनॉमी में चेंज आने के बाद में चेंज आता है, जिनमें मतलब बिजनेस साइकिल में चेंज आ गया, देश में कॉन्ट्रैक्शन आ गया, मान लो एग्जांपल कॉन्ट्रैक्शन भी आ गया, उसके बाद कुछ चीजें बदलती हैं सर, तो उसे क्या कहते हैं हम, लैगिंग इंडिकेटर। जो बाद में बदल रहे हैं उसे क्या कहोगे, समझ रहे हो? जो बिजनेस साइकिल से पहले बदले, बोलो, उसे क्या बोलते हैं, लीडिंग इंडिकेटर, समझ गए? और जो बाद में बदले, बाद में बदलेंगे तो लैगिंग इंडिकेटर, समझ गए, एलजी। और जो साथ साथ में बदल रहे हैं उसे क्या कहोगे, कोइंसिडेंट इंडिकेटर। क्या बोलोगे, कोइंसिडेंट इंडिकेटर, जो साथ साथ में बदल रहे हैं, समझ रहे हो? मान लो तुम इधर से जा रहे हो मॉल में और इधर से तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ गई, एक्स गर्लफ्रेंड, ये क्या हो गया, कोइंसिडेंस। इसको क्या कहते हैं, कोइंसिडेंस। तो कोइंसिडेंस मतलब क्या होता है, हमेशा सेम टाइम पे होता है। और ऐसे तो होता है, ऐसे थोड़ी है बोला मैं तो कल जा रहा था वो परसों आई, सर व्हाट अ कोइंसिडेंस। अबे काय का कोइंसिडेंस तू तो कल गया था, वो तो आ जाइए। अब लॉजिक समझ गए ना, कोइंसिडेंस मतलब क्या होता है, इट हैपेंस एट द सेम टाइम, तो वो सेम समय पे, ना पहले ना बाद में, सेम समय पे। तो सर ये वो वेरिएबल्स होते हैं, ये वो इंडिकेटर्स होते हैं विच चेंजेस एट द सेम टाइम व्हेन देयर इज अ चेंज इन बिजनेस साइकिल। इकोनॉमी में चेंज आ रहा है, मान लो एक्सपेंशन आ रहा है, ठीक उसी समय कुछ चीज़ें चेंज होंगी। फॉर एग्जाम्पल जब इकोनॉमी में एक्सपेंशन होता है ना, तो साथ साथ इन्फ्लेशन चलती है, महंगाई साथ साथ चलती है। इकोनॉमी बढ़ेगी साथ साथ इन्फ्लेशन चलेगी, इकोनॉमी घटेगी साथ साथ वो नीचे घटेगा। समझ गए मेरी बात? ऐसी एक और होता है जिसको बोलते हैं, वो क्या नाम है, जीडीपी, सुना है जीडीपी? जीडीपी मतलब पूरे देश का प्रोडक्शन, ऐसे समझो। तो अगर एक्सपेंशन आ रहा है तो जीडीपी बढ़ने लगेगा साथ साथ, और कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है साथ साथ गिरने लगेगा। तो सर ये तो साथ साथ चल रहा है, क्या बोलोगे इन वेरिएबल्स को, कोइंसिडेंट इंडिकेटर। आया समझ में? करें स्टार्ट। लो देखो भाई, तो पहला इंडिकेटर है, ढंग से सुनना। अब हम क्या करने वाले हैं, तीनों का इस टॉपिक को पढ़ने का एक ट्रिक होता है, अलग तरीका है इसका, मैं डेफिनेशन भी समझाऊंगा, एग्जाम्पल्स भी याद रखने, रट्टा मतलब पिक्चर मेमोरी क्रिएट करनी है कि एग्जाम्पल आते हैं क्वेश्चन में, पता है आपको क्वेश्चन आएगा, न्यू ऑर्डर फॉर, आया हुआ क्वेश्चन है कि न्यू ऑर्डर्स फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, न्यू ऑर्डर्स फॉर कंज्यूमर गुड्स इज एन एग्जांपल ऑफ विच इंडिकेटर। अभी मैंने आपको बोला जीडीपी, जीडीपी किसका इंडिकेटर है, ये क्वेश्चन आता है, इसलिए समझना भी है, याद भी रखना है, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब देखो आप इधर, सो क्या होता है लीडिंग इंडिकेटर, ठीक है? तीन चीजें याद रखनी है इस टॉपिक में, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, और तीसरी चीज क्या है सर, यूज, क्या इस्तेमाल है उसका, समझ रहे हो? इस्तेमाल किसका, क्या यूज है, ये भी तो है। चलो लेट्स स्टार्ट विद लीडिंग इंडिकेटर। क्या होता है लीडिंग इंडिकेटर सर, बताओ, अरे बताओ बताओ सर। ये वो फैक्टर होता है जो कब बदलता है, दैट चेंजेस बिफोर द इकोनॉमी स्टार्ट्स टू फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न। सर अभी तक इकोनॉमी ने कोई पैटर्न फॉलो भी नहीं किया, अरे मतलब वही बिजनेस साइकिल कह रहा है भाई, अभी तक बिजनेस साइकिल हुई भी नहीं है, अभी तक चेंज हुआ भी नहीं है, उससे पहले ही कुछ चीजें बिफोर चालू हो जाती हैं चेंज होना, तो उसे कौन से इंडिकेटर्स बोलते हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स। समझ में आई मेरी बात? सो लीडिंग इंडिकेटर्स आर दोज विच चेंजेस बिफोर द इकोनॉमी स्टार्ट्स टू चेंज। इकोनॉमी में बदलाव आने से पहले ही बदलने लग जाते हैं, तो इसलिए इन इंडिकेटर्स को क्या कहते हैं, लीडिंग। एक और बार बोला है देखो, इन अदर वर्ड्स दोज वेरिएबल्स दैट चेंजेस बिफोर, बिफोर मतलब पहले। सो ये वो वेरिएबल होते हैं जो बिफोर, पहले ही, रियल आउटपुट में चेंज आने से पहले ही बदलने लग जाते हैं। अभी तक देश के आउटपुट में चेंज आया भी नहीं है, आउटपुट में, आउटपुट ही में ही तो चेंज आता है। हमने क्या पढ़ा सारे फेजेस में, एक्सपेंशन क्या होता है, जब आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग जाता है तो एक्सपेंशन कहते हैं, गिरने लग जाए तो कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अरे रियल आउटपुट मतलब मैंने बताया था कि बिजनेस साइकिल्स को गायब से मेजर करते हैं, चेंज इन रियल आउटपुट, रियल जीडीपी बोला तो था, नहीं बोला, बताई थी क्या बात? तो बिजनेस साइकिल्स ये जो फ्लक्चुएशन आ रही हैं इनको कैसे मेजर करते हैं, क्या देखते हैं, रियल जीडीपी, रियल आउटपुट में कितना प्रभाव आ रहा है देश के, रियल जीडीपी मतलब प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो अच्छी बात है ना, एक्सपेंशन है,
समझ गए मेरी बात? तो फिर से बोल रहा हूँ, वो इतना सा कह रहा है कि जब इकोनॉमी में कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो इकोनॉमी में चेंज, अभी अलग अलग तरीके से बोलेगा कि इकोनॉमी में चेंज आने से पहले जो बदलने लग जाए उसे क्या कहते हैं, लीडिंग इंडिकेटर। या इकोनॉमी वर्ड की जगह क्या बोल देगा, बिजनेस साइकिल बोल देगा कि बिजनेस साइकिल में चेंज आने से पहले जो वेरिएबल बदलने लग जाए उसे क्या कहोगे, अरे वही लीडिंग इंडिकेटर। फिर आप बिजनेस साइकिल की जगह एक और वर्ड बोल देगा, रियल आउटपुट। रियल आउटपुट में चेंज आने से पहले जो बदलने लग जाए उसे क्या कहते हैं, बदलाव आने से पहले कुछ जो भी बदलने लग जाते हैं उसे कौन से इंडिकेटर्स बोलते हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स कहते हैं। और इनके एग्जांपल्स क्या है सर, बहुत सारे हैं, सारे याद होने चाहिए। इनमें से कोई सा भी आ जाए एग्जाम में आपको याद कर रखना है कि ये कौन सा है, ठीक है। चलो तो पहला अब सुनना, लीडिंग इंडिकेटर्स के एग्जांपल, चेंज इन स्टॉक प्राइसेस, अभी बताया था, शेयर बाजार के प्राइसेस बदलने लग जाते हैं। प्रॉफिट मार्जिन्स कंपनी के बदलने लग जाते हैं, समझ रहे हो। हाउसिंग इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, हाउसिंग और इंटरेस्ट रेट्स बदलने लग जाती हैं। प्राइसेस आर जनरली सीन एज प्रीकर्सर, ये एग्जांपल याद रखना। और भी हैं सिमिलरली, वैल्यू ऑफ न्यू ऑर्डर्स है और न्यू ऑर्डर्स फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, ठीक है, न्यू ऑर्डर्स फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्राइवेट हाउसेस के परमिट्स, ठीक है, बिल्डिंग परमिट्स फॉर प्राइवेट हाउसेस, फ्रैक्शन ऑफ कंपनीज रिपोर्टिंग स्लोअर डिलीवरीज, तो स्लोअर डिलीवरीज वाली याद रखना, नाम याद रखना बस कि कंपनी की डिलीवरी स्लोअर हो रही है, जा ही नहीं रहा माल, समझ रहे हो। इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और मनी ग्रोथ रेट। तो सर ये जो सारे नाम है ना, ये एकदम तोते की तरह आपको रटने तो नहीं है, पहचान लेने कि ये कहाँ पढ़े थे, लीडिंग में। आगे बस उनमें इनमें से ही आ जाएगा एक और तुमसे पूछेगा कि ये कौन सा इंडिकेटर है। समझ में आ गई मेरी बात? सारे नाम ऐसे कि याद हो जाए आपको, 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। चलो अब लास्ट चीज क्या बता रहा हूँ इसमें मैं, सर ये जो लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं इनका यूज क्या होता है। ये तो सर पहले बदलते हैं ना, क्या होते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स, जो पहले बदलने लग जाए इकोनॉमी में चेंज आने से पहले। तो सर इसको क्यों, इसका क्या इस्तेमाल है फिर, अरे इसी का तो इस्तेमाल है, पहले बदल रहे हैं तो ये आपको अंदाजा लगाने में मदद करेंगे कि आगे इकोनॉमी में क्या हो सकता है, ठीक है, इकोनॉमी किस तरफ जाएगी किधर नहीं जाएगी, तो प्रिडिक्ट करने में मदद करेंगे। अब सुनना, समझ रहे हो, तो क्या लिखा हुआ है इस लाइन को अच्छे से सुन लो, लीडिंग इंडिकेटर्स आर वाइडली यूज्ड टू प्रिडिक्ट द चेंजेस इन द इकोनॉमी। तो सर इसका क्या इस्तेमाल करते हैं हम आगे के चेंजेस को प्रिडिक्ट करने में इसका यूज करते हैं कि आगे क्या चेंज हो सकता है, क्योंकि ये तो पहले बदल रहे हैं। तो मैं स्टॉक प्राइसेस के हिसाब से मैं अंदाजा लगाने की कोशिश करता हूं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, समझ में आया। तो ये इसका यूज है, क्या यूज है इसका, इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द चेंजेस इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या होगा। हाँ ये सही बात है दैट दे आर नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, सही बात है, हमेशा कोई एक्यूरेट, भाई तुमने अंदाजा लगाया कि यार शेयर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो कुछ ना कुछ हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि होएगा ही होएगा, क्योंकि नहीं तो फिर भगवान नहीं बन जाओगे तुम। बोला सर सीख गए हम तो बोले बिजनेस साइकिल क्या होगा, अगर जिस दिन आपने उसकी पल्स को पकड़ लिया तो 100% एक्यूरेट थोड़ा ना होता है वो, अगर होने लग गया तो फिर तो कोई बिजनेस डूबेगा ही नहीं, हर कोई पकड़ लेगा फिर तो, समझ रहे हो मेरी बात, ऐसा नहीं होता। लेकिन दीज इंडिकेटर्स आर नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, अरे मतलब ये हमेशा वो भविष्यवाणी जो करता है वो हमेशा सही होती है क्या, फिर उसमें लिखा था मेरे 2 लड़कियां 4 लड़के होंगे हुए तो नहीं, समझ रहे हो, तो दे आर नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। 12वीं क्लास में बनवाई थी वो, क्या बोलते हैं उसको, अरे वो था ना यार कुंडली टाइप्स, समझ रहे हो, तो उसमें तो पता नहीं क्या क्या लिखा था, उसमें लिखा था मेडिकल प्रोफेशन में जाऊंगा तो मैं दूर दूर तक मेडिकल से रिलेटेड नहीं हूँ। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में, मैं तो दवाई भी नहीं खाता हूँ बेचने की तो छोड़ो, समझ में आ गई मेरी बात, अरे लॉजिक बदल, समझ गए ना। सो वही है, उनकी भी कौन सी भविष्यवाणी हमेशा एक्यूरेट होती है, सो सेम थिंग लीडिंग इंडिकेटर्स आर नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। अरे आया कि नहीं आया ऐसा, चलिए सो याद रखिएगा, इवन एक्सपर्ट्स डिसएग्री ऑन द टाइमिंग ऑफ दीज सो कॉल्ड इंडिकेटर्स। तो सर कई एक्सपर्ट्स तो इनकी टाइमिंग पे भी वो करते हैं, डिसएग्री करते हैं, क्यों सर, देखो अपन ने क्या कहा ये पहले बदलते, अब पहले तो 7 दिन पहले भी बदल सकते हैं, 4 महीने पहले भी बदल सकते हैं, कोई चीज हुई 4 महीने पहले, अब तुम अंदाजा लगा रहे हो, अब यार 4 तो पहले का मतलब कितना पहला है, कितना पहले बदलते हैं इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, कुछ कहते हैं 1 महीने पहले, कुछ बोलते हैं 7 दिन पहले, सबका अलग अलग मामला चलता है। तो ये ऐसे है बस। और अब सुनिएगा, इट में भी लिखा है ना, इट में भी वीक्स,
इट मे बी मंथ्स बिफोर अ स्टॉक मार्केट क्रैश। समझ रहे हो, इकोनॉमी में चेंज आने से पहले स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था 2 महीने पहले, प्रभाव अब आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। समझ रहे हो, तो सर वो तो 2 महीने पहले हुआ था, इतना पहले। हाँ, तो टाइमिंग का कोई फिक्स नहीं है, टाइमिंग के ऊपर भी इकोनॉमिस्ट का क्या है, डिसएग्रीमेंट्स है। मतलब वो इस पे एक टाइमिंग पे राजी नहीं हुए कि इसका क्या टाइम होता है, 2 महीने पहले भी हो सकता है, 2 हफ्ते पहले भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। चलो अब सुनिएगा, अब है लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग क्या होता है, जिनमें बाद में चेंज आता है। समझ रहे हो, ये वो वेरिएबल है जो इकोनॉमी के बाद में चेंज आते हैं। क्या मतलब, अरे देखो, बेरोजगारी कब होगी, कॉन्ट्रैक्शन आने से पहले हो जाएगी या बाद में होगी? बाद में ही तो होगी, पहले तो कैसे हो जाएगी? सोचो एक्सपेंशन चल रहा है, सब बढ़ रहा है, वो बेरोजगारी थोड़ी ना होती है। अपने क्या बढ़ा, एक्सपेंशन में क्या होता है सर, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। समझ रहे हो, फिर आता है कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन आने के बाद ही तो देश में होगी ना बेरोजगारी। बेरोजगारी कब होगी, उसके बाद में। तो कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं सर जिनमें बाद में बदलाव आता है। इकोनॉमी में बदलाव आ गया, उसके भी बाद में। बोलो सर बाद में बदलाव आ रहा है, फिर क्या फायदा है हमारे लिए? भाई इसमें इकोनॉमी में चेंज भी आ गया और ये तो उसके बाद बदल रहे हैं, बोलो फिर हमारे ये तो फायदे क्या ही नहीं। हम क्यों पढ़ते हैं इंडिकेटर्स, कि हमें कोई फायदा दे, प्रिडिक्ट करने में मदद करे। ये क्या घंटा मदद करेगा सर, ये तो खुद ही बाद में बदल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो लॉजिक समझो, कुछ ना कुछ यूज तो इसका भी है। सर फिर इसका क्या यूज होता है लैगिंग इंडिकेटर का? दे कंफर्म द चेंजेस। ये क्या कर देते हैं, कंफर्म। समझ गए मेरी बात? तो ये इनसे क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि क्या हुआ था। समझ रहे हो? क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं, बिजनेस साइकिल कोई ट्रेजेडी थोड़ी है जो आपकी सरकार, आपका वो नरेंद्र मोदी जी अनाउंस करेंगे, भाइयों बहनों आज रात्रि 12 बजे से हमारे देश में इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन आ गया है, हमें इससे लड़ने की जरूरत है। ऐसा थोड़ी करेगा वो। ये कोई अनाउंस करने वाली बात नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? ये तो होता रहता है ना। अरे कोविड एक इमरजेंसी थी जो हुई, क्योंकि वो रोज रोज नहीं होती है। ये तो अपन ने क्या बोला, ये तो होते ही रहते हैं। ये कोई अनाउंस थोड़ी करेगा, वो हर देश में होते हैं सर, ये तो कॉमन है। अपन ने पढ़ा ना बिजनेस साइकिल से, परिवर्तन तो होता ही रहेगा ना, और ये कोई अनाउंस करने वाली बात होती नहीं है। तो सर, और ऊपर से इसका कंफर्मेशन भी नहीं हो सकता। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी का जो बिजनेस है, मेरा तो मान लो मेरे वाले में डाउनफॉल हो रहा है, तुम्हारे पिताजी के में आ नहीं रहा। अब तुम क्या बोल रहे हो, बोले सर कहाँ चल रहा है डाउनफॉल, आप झूठ बोल रहे हो, हमारा तो बढ़ रहा है। अरे वो तुम्हारा बढ़ रहा है भाई। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो सर कैसे कंफर्म हो कि क्या हो रहा है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, कैसे पता लगेगा? सर कंफर्म करने के लिए भी तो कुछ जरूरी है ना। तो ये होते हैं वो इंडिकेटर्स जो क्या कर देते हैं, कंफर्म कि क्या हुआ था। समझ रहे हो? कौन सा बदलाव हुआ है, कौन सा फेज आया, वो कैसे कंफर्म होगा, वो ये करते हैं कंफर्म। क्योंकि अगर बेरोजगारी हो रही है, इसका मतलब कंफर्म हो गया क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के बाद ही तो होती है बेरोजगारी। अरे समझ रहे हो, देश में बेरोजगारी कब बढ़ेगी, जब काम धंधे घटने लगेंगे। तो कंफर्म हो गया ना, अगर तुम्हारा बेरोजगारी बढ़ने लगा है, सोचो नौकरियां जा रही हैं, तुम्हें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, तो कंफर्म हो गया ना कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। तो कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो कंफर्म करने के, उनका इस्तेमाल क्या होता है, दे कंफर्म द चेंजेस कि क्या हुआ था। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? ऐसा देखो भाई, तो सुनना क्या कह रहा है ये, लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं। लैगिंग इंडिकेटर्स फटाफट देखो, बस एंड हो गया टॉपिक। तो लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं सर, देखो तो लिखा हुआ है यहां पर, these variables are those that changes after the real output changes। आफ्टर मतलब बाद में। तो सर ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो इकोनॉमी में चेंज आने के बाद में बदल रहे हैं। समझ रहे हो? इसलिए तो इनको क्या कहते हैं, लैगिंग इंडिकेटर्स। एक और बात लाइन कही है उसने एक बढ़िया सी, क्या देखो, लीडिंग इंडिकेटर क्या करते हैं, लीडिंग इंडिकेटर आपको वो क्या बोलते हैं, जैसे सूरज निकलता है ना, तो वो आपको ऑनसेट, ऑनसेट मतलब एक बोलता है निकलना, निकलना मतलब ऑनसेट, और वो ढलने को क्या बोलते हैं, ऑफसेट। अब सुनो, तो क्या कह रहा है, इफ लीडिंग इंडिकेटर्स सिग्नल द ऑनसेट ऑफ बिजनेस साइकिल। लीडिंग इंडिकेटर्स अपने को क्या बताते हैं, वो चेतावनी देते हैं कि आगे क्या होने वाला है, बिजनेस साइकिल। तो वो तो हमें क्या कर रहे हैं, वो अवेयर कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात, हमें वार्निंग दे रहे हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, ये कंफर्म कर देता है कि क्या हुआ था।
समझ रहे हो? वो तो हमें बिजनेस मूवमेंट होने से पहले आगाह कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये कंफर्म कर रहे हैं। सबका यूज अलग है। सो ये क्या करते हैं, लैगिंग इंडिकेटर्स कंफर्म दीज ट्रेंड्स। अरे आई कि नहीं आई लाइन समझ में, ये क्वेश्चन आएगा। तो सर लीडिंग इंडिकेटर क्या करते हैं, वो हमें वार्निंग देते हैं बिफोर देर इज अ चेंज, कि भाई कुछ ना कुछ हो सकता है, सतर्क रहो। लेकिन ये वेरिएबल क्या करते हैं सर, ये कंफर्म कर देते हैं कि क्या हुआ था पास्ट में। आगे बात समझ में, ये है। सो सर कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल बता दो। तो ये लो भैया एग्जाम्पल। बेरोजगारी बाद में बदलती है, पहले ही थोड़ी बदलने लग जाएगी। सब अच्छे दिन चल रहे तो बेरोजगारी थोड़ी बढ़ेगी। बेरोजगारी कब बढ़ती है, जब क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद। ऐसी कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, तुम्हारे प्रॉफिट्स अगर सोचो देश में एक्सपेंशन हो रहा है तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बढ़ेंगे ना। और अगर तुम्हारे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, इससे मतलब साफ साबित हो गया कि क्या हुआ था, एक्सपेंशन। और अगर वो प्रॉफिट्स गिरते जा रहे हैं तो इससे क्या साबित हो जाएगा कि क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन। लेबर कॉस्ट पर यूनिट अपन ने पढ़ा था, लेबर कॉस्ट रेडी है कोई भी रेट पे काम करने के लिए, इसका मतलब साबित हो गया ना कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, बेरोजगारी थी बहुत भयंकर वाली, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया। ऐसे ही इंटरेस्ट रेट्स, अब सुनिएगा, दो एग्जांपल्स ऐसे हैं जो दो जगह आते हैं। इंटरेस्ट रेट्स कहां पर भी था, लीडिंग इंडिकेटर में। चेंज इन स्टॉक प्राइसेस वाला एग्जांपल लीडिंग में भी आता है और ये तीसरे वाले में भी आता है, कोइंसिडेंट में। तो दो एग्जांपल है जो दो दो जगह आते हैं, तो वो वाला नहीं देगा एग्जाम में, उसके अलावा देगा फिर वो। आगे बात समझ में, ये है। तो दोनों को याद रखना है, दो दो जगह आते हैं। और नेक्स्ट, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऊपर भी था कि ये ऊपर भी था, नहीं था, ऊपर नाम क्या था, इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। इस तरीके से फोटो खींचनी है दिमाग में कि वर्ड टू वर्ड याद रहे। अगर इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बोलेगा अगर वो, तो किस पे टिक करोगे, लीडिंग इंडिकेटर पे। अरे ऊपर पढ़ो भैया, एक एक वर्ड का खेल है। इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, अगर इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बोला तो लीडिंग इंडिकेटर, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोला तो लैगिंग इंडिकेटर। एंड कमर्शियल, ये तो चलो ठीक है, कमर्शियल लेंडिंग एक्टिविटी मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो होते हैं, समझ में आया। और लास्ट पॉइंट है बेटा आज के लिए, अच्छे से सुनना। अब कौन से इंडिकेटर्स, कोइंसिडेंट कब बदलते हैं सर, सेम टाइम पे, साथ साथ चलते हैं। तो जैसे बिजनेस साइकिल्स में चेंज आ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है मान लो तुम्हारे देश में, तो साथ साथ में कुछ चीजें बढ़ेंगी, और अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो साथ साथ घटेंगी। तो साथ साथ बढ़ रही है, साथ साथ घटती है, साथ साथ का मतलब क्या हुआ सर, कोइंसिडेंस। समझ में आया। तो ना पहले हो रही है ना साथ साथ, कुछ वेरिएबल्स बदलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स कहते हैं। सो कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स आर आल्सो कॉल्ड कॉन्करेंट इंडिकेटर्स। और ये कब बदलते हैं, दे अकर साइमल्टेनियसली विद द बिजनेस साइकिल मूवमेंट्स। तो सर ये साथ साथ चलते हैं, दे कोइंसाइड क्लोजली विद चेंजेस इन द साइकिल। तो सर ये बिल्कुल क्लोजली चलते हैं, चिपक करके किसके, बिजनेस साइकिल के। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो साथ साथ बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा, और अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो इन्फ्लेशन घटेगी, जीडीपी घटेगा, साथ साथ। समझ में आई मेरी बात। तो ये होता है। बोलो सर ये तो साथ साथ बदल रहे हैं, तो ये तो हमें कैसे हेल्प करेंगे, क्या इस्तेमाल है इसका। लीडिंग इंडिकेटर काय में मदद करता है, वो हमें फ्यूचर की प्रिडिक्शन लगाने में मदद करता है कि इकोनॉमी में क्या बदलाव आ सकता है। लैगिंग इंडिकेटर काय में मदद करता है, कंफर्म करता है कि क्या हुआ था। अब ये काय में मदद करता है सर, इट डिस्क्राइब्स द करंट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। अभी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, करंट कंडीशन क्या है, करंट स्टेट किस हालत में, अभी क्या चल रहा है, प्रेजेंट बताता है। अच्छा लो, इससे बढ़िया तो मैंने कभी दिमाग नहीं लगाया। अगर दिमाग लगाओ आप, सोचो लीडिंग इंडिकेटर क्या करता है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में मदद कर रहा है, क्योंकि वो तो पहले बदल रहे हैं। लैगिंग इंडिकेटर क्या करता है, वो तो बाद में बदल रहा है, तो वो बताता है पास्ट के बारे में कि पास्ट में क्या हुआ था। ये किसके बारे में बताता है, आया समझ में कि अभी क्या चल रहा है। समझ में आई मेरी बात। तो याद रखिएगा ये बात, दे डिस्क्राइब द करंट स्टेट ऑफ द बिजनेस साइकिल। क्लियर है क्या सबको। सर क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं इसमें, लो बेटा देख लो एग्जांपल्स, और फिर खत्म। फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा भाई साहब, ठीक है। अ फ्यू कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स आर जीडीपी साथ साथ एक्सपेंशन होगा, साथ साथ बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा, साथ साथ घटेगी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कंपनीज का आउटपुट,
इंडस्ट्रीज का, तो सर सिंपल सी बात है, आईआईपी बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो आप तो इतना सोचो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टोटल इनका प्रोडक्शन जो है कम इंडस्ट्रीज का साथ साथ चेंज होता है। एक्सपेंशन होगा तो सबका बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो साथ साथ घटेगा। सोचो देश में एक्सपेंशन हो रहा है तो साथ साथ बढ़ेगा, और कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है साथ साथ घटेगा। इन्फ्लेशन साथ साथ चलती है। पर्सनल इनकम, लोगों की इनकम, सोचो दिमाग लगाओ, अगर एक्सपेंशन है, मैंने क्या कहा था, एक्सपेंशन में सब बढ़ता है, तो अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो साथ साथ तुम्हारी इनकम बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो साथ साथ इनकम घटेगी। रिटेल सेल्स, कंपनी की जो सेल्स है साथ साथ बढ़ेगी साथ साथ घटेगी। एक्सपेंशन होगा तो ज्यादा माल बिकेगा, कॉन्ट्रैक्शन है तो घटेगा, साथ साथ चलता है सब कुछ। और लास्ट है फाइनेंशियल मार्केट ट्रेंड सच एज स्टॉक मार्केट प्राइसेस। स्टॉक मार्केट एग्जांपल कहां पर था, तो याद रखना स्टॉक मार्केट ऊपर लीडिंग में भी आता है, कोइंसिडेंट में भी आता है। इंटरेस्ट रेट्स लीडिंग में भी आता है और लैगिंग में भी आता है। समझ में आ गया? पढ़ लिया ना अब आपने एक एक वर्ड, मतलब अब तो सर गलती हो ही नहीं सकती 100%, है ना, हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं। अब आपको क्वेश्चंस देखो, तो ये जो अभी अभी हमने टॉपिक पढ़ा, देखते हैं जरा आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो, बताना मेरे को। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 23, विच इंडिकेटर, नो 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 नॉट 23, रुक जाओ पहले, ऐसे क्या, पहले थोड़ा, हाँ 20, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोइंसिडेंट इंडिकेटर। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है कोइंसिडेंट का? कोइंसिडेंट में क्या होता है, ये था क्या, ये था क्या, ये था क्या, ये था, ये कहां पे था, लीडिंग इंडिकेटर। ओके, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 15, पीक और ट्रफ को क्या बोलते हैं? अब दिमाग लगाओ, तुमने ये वर्ड्स मेरे मुंह से सुने? अब अगर तुम एग्जाम में, तो वो तो कुछ भी वर्ड बोलेगा, आंसर हमेशा एक ही होता है सही, बाकी तीन क्या डालता है वो ऑप्शंस गलत, तो वो तो कुछ भी अनसर्ड वर्ड बोल सकता है। तो इसका मतलब तुम्हें दुनिया में हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए क्या? तुम्हें पता हो सकता है दुनिया में हर वर्ड का मतलब? वो तो कुछ भी वर्ड बोल देगा गलत, मैं तो बोल रहा हूँ नया वर्ड बना देगा। पिक्चर देखिए 3 इडियट्स, देखिए, फरहान नाइट्रेट है, प्री राजुलाइजेशन, और तुम अपने दिमाग की छोटी बड़ी कर रहे हो, बोलो यार ये क्या डाल दिया, ये तो बताया ही नहीं हमारे सर ने। अबे हर वर्ड का मतलब थोड़ी बता सकता हूँ, आंसर तो एक ही सही होगा, 3 तो गलत डालेगा ना वो। तो यू डोंट हैव टू स्पेंड योर टाइम ऑन द रॉन्ग ऑप्शंस। आपको इतना सा कॉन्फिडेंस रखना है अपने टीचर पर कि आपने सुना है क्या वो वर्ड उसके मुंह से, नहीं सुना है तो बस नहीं होता। आगे बात समझ में, इतना सा बता देता हूँ, मैं यहाँ जो खड़े होकर बोल रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरे मुंह से आपने कोई बात सुनी है इसका मतलब वो होती है, और अगर नहीं सुनी है तो मतलब होती ही नहीं है। कॉन्फिडेंस रखो, ये मत सोचना कि बढ़ता ही नहीं है, होती ही नहीं है। पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, समझ में आया? सो ये कॉन्फिडेंस रखोगे तभी आप पेपर टाइम पे कर पाओगे, अदरवाइज आप अपना टाइम वेस्ट करोगे फरहान नाइट्रेट पे और प्री राजुलाइजेशन पे। समझ रहे हो? वो कर रहा था ना वो डोगरा पिक्चर के अंदर, किताब निकाल के बावड़ी, उसने फिर बाद में क्या बोला, उसने बोले तो वर्ड ही नहीं होते, बनाए थे ये तो मैंने सिर्फ। आया समझ में? चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन फिर दिखाना। लीडिंग इंडिकेटर्स क्या यूज होता है इनका? लीडिंग इंडिकेटर्स आर यूज टू, मैंने क्या बताया था, दे आर यूज टू फोरकास्ट प्रोबेबल शिफ्ट इन इकोनॉमिक पॉलिसीज। देश की पॉलिसीज में क्या चेंज आएगा उसको मदद करता है। दे आर जनरली यूज्ड, सी पढ़ो, दे आर इंडिकेटर्स ऑफ स्टॉक प्राइसेस, ये स्टॉक प्राइसेस के इंडिकेटर होते हैं। दे आर इंडिकेटर्स ऑफ प्रोबेबल रिसेशन और डिप्रेशन, सिर्फ रिसेशन और डिप्रेशन का बताते हैं, बाकी नहीं बताते क्या? आई बात समझ में? तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, क्या बचा? पढ़ के देखो, यही सही है क्या सर? दे आर यूज टू फोरकास्ट, प्रिडिक्ट द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, आगे क्या फ्लक्चुएशंस आएगी उसको प्रिडिक्ट करने में मदद करते हैं। सही है, तो आंसर इज बी। और अब आपके सामने एक क्वेश्चन, ढंग से देखना, क्वेश्चन नंबर 23 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, जल्दी देख लो फटाफट। हाँ भाई 23 पढ़े क्वेश्चन। विच इकोनॉमिक इंडिकेटर, इन तीनों में से, मतलब ये विच, ये जो ऑप्शंस हैं, विच इकोनॉमिक इंडिकेटर इज यूज्ड, इज रिक्वायर्ड, कौन से इंडिकेटर की जरूरत होती है टू प्रिडिक्ट द टर्निंग पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल? हाँ भाई, तो किस किस को लग रहा है लीडिंग इंडिकेटर होगा? हाथ खड़े करेंगे सब लोग,
अच्छे से ऐसे आधा पौना क्या होता है, दारू की बोतल है क्या, पूरा करो। हाँ, अच्छा ठीक है। किस किस को लग रहा है लैगिंग, किस किस को लग रहा है कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लग रहा है, ठीक है। चलो रेडी सब, ठीक है। चलो अब आपको आंसर बता देता हूं मैं, सबके आंसर गलत है तुम्हारे, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। बोलो सर हमने तो पूरा पढ़ा है, आईसीएम मॉड्यूल से पढ़ा है, लाइन लाइन पढ़ा है, फिर भी गलत कर दिए। देख लो आप, मैं ये भी बता दूंगा आपने ये आंसर गलत क्यों किया, कौन सा आप ये कहाँ आपने लाइन पढ़ी है वो भी मेरे को पता है। आप इस प्रिडिक्ट वर्ड पे फोकस किए सिर्फ, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ आपने गलत इसलिए, आप पहले आंसर बताता हूँ। आंसर क्या है इसका, अरे क्वेश्चन वाज नॉट अबाउट इन तीनों में से, इन तीनों के बाप का नाम था क्या, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है ना, कितने प्रकार के होते हैं, 3। क्वेश्चन ये है आंसर, दिखाऊं आपको लाइन, अभी दिखाता हूं दीदी, तभी तो मैं हूं टीचर और आप स्टूडेंट सब लोग, हर चीज ऐसी ही हो जाती तो फिर मेरी जरूरत क्या होती। अब आपने याद से स्टार्ट जब मैंने किया था तो हमने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा था अच्छे से देखो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, कहा था ना मैंने। क्या लिखा है इधर, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द बिजनेस साइकिल। टर्निंग पॉइंट्स के बारे में था ना क्वेश्चन, तो सर टर्निंग पॉइंट्स को बताना बड़ा मुश्किल होता है काम, और इसके लिए इकोनॉमिस्ट क्या यूज करते हैं, वो वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज को यूज करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, कौन से इंडिकेटर कहते हैं, लीडिंग, लैगिंग या कोइंसिडेंट। अरे वो सारे इंडिकेटर्स होते हैं, सभी मदद करते हैं, कुछ ना कुछ तो मदद करते ही हैं टर्निंग पॉइंट्स को प्रेडिक्ट करने में। और आपने वो गलत इसलिए किया क्योंकि आपने लीडिंग इंडिकेटर में एक वर्ड यहां पे पढ़ लिया था, दिखा देता हूं मैं आपको, ये लाइन, दे आर यूज टू प्रिडिक्ट द चेंजेस इन द इकोनॉमी। आपने ये लाइन पढ़ी और इस बेसिस पे आपने उसे लीडिंग कह दिया। आया समझ में कितना इंपॉर्टेंट है चीज को समझना और पहचानना, याद रखना, मेमोर वो कि कहां पढ़ा था, क्या पढ़ा था। कोई बात ऐसे होता रहता है, ठीक है। आया समझ में टॉपिक कैसे पढ़ना होता है, समझना भी है, याद भी रखना है, पिक्चर मेमोरी डेवलप करनी है। एमसीक्यू पैटर्न है बेटा, मैं स्कूल की क्यूट मैडम थोड़ी हूँ स्कूल वाली, इसलिए वो स्कूल में कटते थे एमसीक्यू में नंबर, उसका पढ़ाने का तरीका ही अलग होता है, उनको वो आता नहीं है। ये तरीका होता है एमसीक्यू पैटर्न का, समझ में आ रही है मेरी बात। चीज़ भी याद भी रखनी होती है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई इट ऑल्सो, पिक्चर मेमोरी। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में, ये हो गया आपका